कि इजराइल के जितने प्रोडक्ट्स है कम से कम हम इनको अगर बाइकआउट करते तो हम मरेंगे नहीं। इसमें से जितने प्रोडक्ट है अगर इसको इस्तेमाल करना हम बंद कर देते तो हमारी कोई जान नहीं जाने वाली, हम मर नहीं जाएंगे। चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ फलस्तीन की लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है, गाजा की लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है। वो जो लड़ाई है वो हम सबकी लड़ाई है। वो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, वो अक्सा मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, वो जो खून बहा रहे हैं वो हम सभी का हिस्सा है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को अगर हम बाइकआउट करते हैं तो कम से कम उनकी लड़ाई के अंदर हम अपना हिस्सा तो दे सकते हैं। इसके प्रोडक्ट का मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन की जंग को आज 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और जिस तरीके से इसराइल ने पिछले 15 दिनों के अंदर जिस तरीके से वहशियाना बमबारी की है फलस्तीन के ऊपर, उसने पूरे गाजा शहर को मलबे के ढेर में तब्दील करके रख दिया। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ गिरजाघर जो है उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से बमबारी की है इसराइल ने, उसमें 400 से अधिक मासूम बच्चे मतलब उसके अंदर मारे गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को लेकर एहतजाज हो रहा है। और एक एहतजाज हमें मुमरा में भी देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के जो जुझारू नेता है आसिफ खान, उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ में यहाँ दरगाह गली के अंदर यहाँ पे रोड के ऊपर ना पोस्टर लगाए। वो पोस्टर जो थे वो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू उसके पोस्टर थे और साथ ही साथ जो इसराइल के जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कि यह हाथ में आसिफ भाई के ये जो इसराइल के प्रोडक्ट है उसको बाइकाट करने की वो अपील भी कर रहे हैं लगातार शहर के लोगों से। और साथ ही साथ दूसरा जो पोस्टर आप देखेंगे ये इसराइल का फ्लैग है। तो इस तरीके का ये मुमरा के अंदर ये पहला विरोध प्रदर्शन आज हमें यहाँ देखने को मिला दरगाह गली के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आसिफ खान अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे खड़े हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने जो ये इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का नया तरीका निकाला है, इस बारे में उनका क्या कहना है और ये विरोध प्रदर्शन वो आखिर क्यों कर रहे हैं। आसिफ भाई, क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया के अंदर इस समय इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इक्का दुक्का जगह पे विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले के ऊपर FIR करी, उन्हें जेलों में बंद किया। और आज आपने मुमरा में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो आखिर क्यों आपने विरोध प्रदर्शन किया? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, पहली बात तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये हम लोग भी जानते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पुलिस जो है वो प्रदर्शन करने की या किसी किस्म के कोई आंदोलन की इजाजत नहीं दे रही है और हम भी उनका सम्मान के अंदर हम भी चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई जमावड़ा ना हो, किसी किस्म का कोई धरना आंदोलन ना हो, ताकि उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर बैठे। क्योंकि हम जिस नबी की उम्मती है, हमारे नबी ने हमको सिखाया कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो, उस देश के कानून को फॉलो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये पूरा फॉलो जो है कानून के ऊपर हम लोग करते हैं। जब भी पुलिस हम लोगों को किसी चीज से रोकती है हम लोग अपना रुकने का भी काम करते हैं। जहां कहीं नहीं रुकना है तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नहीं सर देखो, हम जो करेंगे अपने संविधान के दायरे में रहते हुए में काम करेंगे, हम संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। और रही बात भाई जो आज फलस्तीन और इसराइल का जो जंग चल रही है, जो बर्बरियत वहाँ पे इसराइल कर रहा है, वहाँ मासूमों की जान जा रही है, बुजुर्गों की जान जा रही है, हमारी औरतों की, हमारे जवान नौजवान भाइयों की जो जाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनकी जंग में उनके साथी बनना चाहिए। तो देखो हम यहाँ से जाकर के तो उनकी मदद नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम एक साइलेंट तरीके से हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के मुसलमानों को जागरूक करें कि इसराइल के जितने प्रोडक्ट्स हैं कम से कम हम इनको अगर बाइकआउट करते तो हम मरेंगे नहीं। इसमें से जितने प्रोडक्ट है अगर इसको इस्तेमाल करना हम बंद कर देते तो हमारी कोई जान नहीं जाने वाली, हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम बाइकआउट करने पे कामयाब रहे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इसराइल की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती है। आज ये जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसका जो पैसा आज इसराइल यूज कर रहा है अपने फौज के पीछे, आज जो बमबारी कर रहा है उसके अंदर, और इन प्रोडक्ट में से जहां तक हम लोगों को मालूम है 2% जो है उनकी फौज के पीछे वो खर्चा करता है। तो कहीं ना कहीं हम इनकी फलस्तीनियों का जो खून बह रहा है वहां पे आज जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो है वो सिर्फ अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ 2x2 और 10x10 की जमीन का सौदा नहीं है,
वहाँ लोग जो अपना खून बहा रहे फिर भी अपनी मिट्टी को छोड़ने तैयार नहीं है। फिर आखिर किस चीज की लड़ाई हो रही है? ये लड़ाई आज मुसलमानों को, खास तौर पे मैं तो मेरे शहर और अपने देश के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ फलस्तीन की लड़ाई अकेली की लड़ाई नहीं है, गाजा की लड़ाई अकेली की लड़ाई नहीं है। वो जो लड़ाई है वो हम सबकी लड़ाई है। वो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, वो अक्सा मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, वो जो खून बहा रहे हैं वो हम सभी का हिस्सा है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को अगर हम बाइकआउट करते हैं तो कम से कम उनकी लड़ाई के अंदर हम अपना हिस्सा तो दे सकते हैं। इसके प्रोडक्ट का बायकॉट करने से होगा क्या आसिफ भाई? भाई यही जो पैसा है, आज जो इजरायली कंपनी ये जो पैसा कमा रही है, यही पैसा वो आज अपनी फौज पे लगा रही है। इन्हीं पैसों से वो इजराइल मजबूत कर रही है, अपनी कंट्री को मजबूत कर रही है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हमारे यहाँ के विधायक, उन्होंने खुद ट्विटर पे डाला था, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने तो पूरा वीडियो देखा है। उन्होंने खुद जो है इजराइल को बाइकआउट किया था उस दौर में कि भाई इजराइल को जो है वो अरबों की जमीन छोड़नी पड़ेगी, वो फलस्तीन की जमीन है, फलस्तीनियों का उसके ऊपर अधिकार है, इजराइल को जमीन छोड़ना पड़ेगी और इनको फ्री करना पड़ेगा। ये उस टाइम के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, ये हम लोग तो नहीं कह रहे। आज देश के सभी प्रधानमंत्रियों को, प्रेसिडेंटों को ये बात मालूम है कि फलस्तीन में जो आज हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, ये जुल्म और ज्यादती की हद है। कि फलस्तीनियों ने तुमको रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा दिया था तुम पर रहम खा करके, और आज तुम उन्हीं की जमीन के ऊपर रहते हुए में आज उनको बेघर कर रहे हो, उनका खून बहा रहे हो, उनके बच्चों को शहीद कर रहे हो। आसिफ भाई, मुमरा कौसा शहर की जनता इजरायली प्रोडक्ट का वो बहिष्कार करना चाहिए, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से मोइन भाई, आखिर वो कौन कौन से प्रोडक्ट है इजरायली, जनता को कैसे मालूम पड़ेगा? मोइन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो लोगों को, आम लोगों को नहीं मालूम है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं। नेस्कैफे, जो कॉफी हम लोग घर में पी रहे हैं, व्हील सर्फ, ये तो हर घर के अंदर आपको, मैं समझता हूँ हर घर के अंदर आपको मिलेगा। सर्फ एक्सेल, फेयर एंड लवली, 7 अप, रिन, ताजा, तुम्हारा मैगी, नेस्ले, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, किटकैट है, फिर गार्नियर है, लॉरियल है, सनसिल्क है, क्लियर, तुम्हारा अल्लाह ने की दे जॉनसन बेबी है, डव है, कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप, पेप्सी, वेस्लिन और भी अन्य प्रोडक्ट इसमें शामिल है। अगर इन प्रोडक्ट को अगर हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी जरूरतों में से इन चीजों को बाइकआउट करके इंडियन प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज जो बर्बरियत जो इजराइल वहाँ फलस्तीनियों पे कर रहा है, वहाँ के बच्चों पे, मासूम बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जो बुजुर्गों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर जो आज जुल्म और सितम हो रहा है, कम से कम उसको रोकने में हम कुछ ना कुछ हिस्सा अपना दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आसिफ खान, जो काफी जुझारू नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से, मतलब जो इजराइल पिछले 15 दिन से जो लगातार फलस्तीनी शहर गाजा के ऊपर बमबारी कर रहा है, मस्जिदों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, और अब तक हजारों लोग उसके बमबारी के अंदर मतलब शहीद हो चुके हैं। और ये काफी गुस्सा ये जो झलक रहा है आसिफ खान का, तो कहीं ना कहीं ये उन मजलूमों जो शहीद हो रहे हैं, ये उनके प्रति उनकी सहानुभूति है। और अब हम बात करेंगे जमीर शेख, जो कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनके हाथ में आप देखें इजराइल का फ्लैग है। आइए उनसे भी बात करें। जमीर भाई, क्या कहना चाहोगे? ये जो 15 दिन से लगातार इजराइल जो भीषण बमबारी कर रहा है, फलस्तीनी शहर गाजा के ऊपर मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रही है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बात यह है कि वो जो हमले कर रहा है उसको देखते हुए जो न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं ना, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि हमारे जो कौम है, हमारी जो मतलब आवाम है यहाँ पर की, पता नहीं, मगर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रहा है। और इजराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर हमले कर रहा है और वहाँ पर जो मासूम बच्चों की जान जा रही है, वो वीडियोस देख के और वो सारे मतलब जितना भी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं हम लोग, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और वहाँ पर उन लोगों का मतलब खाने की तकलीफ होगी, रहने की तकलीफ होगी, बेघर हो गए, हर चीज़ की परेशानी होगी। और ये जो चीज़ देखने के बाद में मेरे अंदर एक दिल है जो ईमान रखता है, और वो चीज़ देख के ना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता, मगर मैं मस्जिद में बैठ के दुआ कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बैठ के वहाँ पर दुआ भी कर रहा हूँ। और यकीन मानो कि मैं मेरे घर में मेरे बच्चों को भी चिल्ला रहा हूँ,
पता नहीं, वो एक मेरा मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि वहां पर बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं और बम ब्लास्ट में मर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज के लिए। तो मैं मेरे बच्चों को भी इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि वो जो चीज हो रही है गलत हो रही है। और घर के अंदर मतलब ऐसा है कि हो सकता है मेरे बच्चे भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो बहुत सारे ऐसे हो गए जो हमारी आवाम के अंदर कुछ ऐसे हो गए जिनको इसके बारे में कोई लेना देना नहीं होगा, बोले वो हो रहा है दूर। मगर ये हमारी कौम के लिए सोचना पड़ेगा इस बात को कि भाई अभी जैसे आसिफ भाई ने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो चीजें आसिफ भाई ने बताया इसके लिए तो स्टेप तो उठा सकते हैं। ये जो जैसे कि आसिफ भाई ने कहा कि इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए, बाइकाट होना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बहुत मतलब एकदम 100% सहमत हूँ कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये चीज करने की जैसी है कि भाई बाइकआउट करो। और दुकान वालों से, मुमरा वालों के सबसे अपील करता हूँ कि भाई अपने खुद के दिल को अगर आप एक इंसानियत है और वो बच्चों को देखो, जो आसिफ भाई ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है लेना बंद कर दो आप अपने, मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। तो ये मुमरा वालों के लिए जितने भी शॉप वाले हैं, दुकान वाले, अपने से खुद ये स्टेप उठाए। हमको मतलब दुकानों में जाके बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद अपने से ये चीज करे तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह एक मैसेज पहुंचेगा। मतलब जमीर भाई का भी बोलना ये था कि जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, अगर इनके दिल में अगर सही में थोड़ी सी इंसानियत है तो उस इंसानियत के नाते कम से कम ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं ना, वो सिर्फ मुसलमानों की नीयत से मत देखो कि वहाँ पे मुसलमान मर रहे, ये देखो वो मजलूम है, उनके ऊपर सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। और अगर ये जुल्म देख रहे हो और आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो हम लोग तो ये अपने लोगों से ही सिर्फ अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दुकान वाला भी अगर हमको सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, तो हम उनको भी ये बोलेंगे कि भाई इजरायली प्रोडक्ट आप बेचना ही बंद करो, ताकि आप भी जो है आज ये जो शहीद हो रहे हैं, जो हमारी माँ बहनें जो अपना खून बहा रहे हैं, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो हमारी बहनें बेवा हो रही है, जो नौजवान मर रहे हैं, जिनकी औलादें खत्म हो गई आंख के सामने, किसी का पूरा घर तबाह हो गया, कोई एक बच गया है। मोइन भाई, उनके दिल से पूछना पड़ेगा उनके दिल पे क्या बीत रही है। फिर भी वहां के न्यूज वाले जब उनसे पूछ रहे तो उनके दिल से निकलता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ लो तुम्हारे हमारे से कितने ईमान में वो लोग आगे हैं। तो ये उनका दिल जानता है, उनका ईमान जानता है कि वो लोग आज किस तकलीफ से और किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ये हम लोग बयान भी नहीं कर सकते। आज दिल रो रहा है, दिल तकलीफ में, हम बता नहीं पा रहे उनकी तकलीफ, हम बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको उनकी जंग में हिस्सा बनना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका है कि उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो। ये प्रोडक्ट अगर हम बंद कर देंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन जो मर रहे हैं उनको बचाने में हम अपना हिस्सा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के आसिफ खान और उनके बगल में जो खड़े हैं जमीर शेख। आज इन्होंने मतलब इसराइल के खिलाफ एक अनोखा मतलब विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जो इसराइली प्रोडक्ट है उसको बैन करने की मतलब बाइकाट करने की मांग किया। साथ ही साथ जो वहाँ के जो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और उसका जो फ्लैग है वो आज इन सब लोगों ने यहाँ दरगाह गली की सड़कों के ऊपर लगाए ताकि उसको अच्छे से रौंदा जा सके। कई लोगों ने जो पोस्टर लगे हुए उसको अपने पैरों से रौंदा भी है और चप्पलों से उसे मारा भी है। तो कहीं ना कहीं आसिफ भाई की भी ये शहर की जनता से अपील है और जमीर भाई की भी कि शहर की जनता जो है कम से कम अगर हम फलस्तीन के लोगों की मदद नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते उनकी जंग के अंदर, तो कम से कम इसराइली प्रोडक्ट उसका बाइकाट करके, उसका बहिष्कार करके कम से कम हम उस जंग में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट का बाइकाट करने से जो इसराइल है उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब टूटेगी, वो कमज़ोर होगा और शायद वो फिर यह अत्याचार नहीं कर पाएगा फ़लस्तीनी लोगों पे। तो इसीलिए इन सब लोगों की मांग है कि मुमरा कौसा की जनता को इसराइली प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। अब देखना ये है दोस्तों कि आने वाले समय में ये जंग क्या रूप धारण करती है, लोग इसराइली प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी अभी देखना बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।